क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा भी युद्ध शुरू होने से पहले क्यों ठहर जाता है। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की असली कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 20 की। एक ऐसा श्लोक जो उस क्षण को दिखाता है जब अर्जुन पहली बार युद्ध से पहले भीतर से हिल जाता है। संस्कृत में वो श्लोक इस प्रकार है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाहमहीते। इसका हिंदी में मतलब है, उस समय कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर जब शस्त्र चलने ही वाले थे अपना धनुष उठाया। अब जरा उस पल को महसूस कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हर कोई युद्ध के लिए तैयार है और उसी समय अर्जुन, जो अब तक एक महान योद्धा के रूप में खड़े हैं, आपने सामने कौरवों की पूरी सेना को देखकर वह धनुष उठाते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ बदलने लगा है। यह वही क्षण है जहां से अर्जुन का आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। बाहर युद्ध होने वाला है, लेकिन अंदर एक और बड़ा युद्ध चल रहा है, और यही इस श्लोक की सबसे गहरी सीख है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम किसी निर्णय के लिए सामने खड़े होते हैं, बाहर से सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन अंदर मन में सवाल उठते हैं, क्या यह सही है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या इसका परिणाम ठीक होगा? अर्जुन की तरह हम भी कई बार निर्णय लेने से पहले ठहर जाते हैं, और यह ठहरना कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हैं। गीता हमें सिखाती है, निर्णय लेने से पहले सोचो, अपने मन को समझो, लेकिन जब एक बार सत्य समझ में आ जाए तो फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अर्जुन का यह ठहराव ही उन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त करने का पात्र बनाता है। अगर वह बिना सोचे युद्ध शुरू कर देते तो शायद हमें गीता का यह दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिलता। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने निर्णय सोच समझ कर लेता हूँ या बिना समझे ही आगे बढ़ जाता हूँ? अगर आप ठहर कर सोचते हैं तो आप सही दिशा में हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने निर्णय समझदारी से लूँगा या लूँगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको गीता के ये दिव्य श्लोक और उनकी सीख पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल मिलेंगे गीता के अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।